हेलो दोस्तों, नमस्कार। द एग्जाम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बीएमआर या बेसल मेटाबॉलिज्म रेट के बारे में समझेंगे। बीएमआर के अंतर्गत ऊर्जा आती है। जैसे हमारे शरीर को, जैसे मतलब ऐसे समझो, मानव शरीर एक प्रकार का इंजन है। ये हमारा शरीर जो है एक प्रकार का इंजन है। जिस प्रकार इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव शरीर को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जिस प्रकार एक इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें हम ऊर्जा भरते हैं या डीजल डालते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर को ऊर्जा आहार से प्राप्त होता है, अर्थात आहार ही ऊर्जा का आधार है। से हम मनुष्य जो हैं वो आहार खाते हैं और आहार ही हमारी ऊर्जा का मुख्य आधार है। यह आहार मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों की उचित मात्रा पर निर्भर करता है। न यह आहार जो है आवश्यकता के अनुसार, मतलब मानव के आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों की उचित मात्रा पर निर्भर करती हैं। इन खाद्य पदार्थों में जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से होते हैं। यह वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यह हमारे भोजन में मुख्य रूप से हम लेते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस ऊर्जा का मापन कैलोरी मीटर में की जाती है। जिससे यहाँ पे दिए हैं कि मतलब ऊर्जा, बेसल, उपापचय, तब मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्य करने की क्षमता को, तो जो कार्य करने की क्षमता है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। जैसे हमारे भोजन के जो घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, तो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से ऊर्जा प्रदान करने के लिए इतने चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और हम जो रोज़मर्रा के भोजन लेते हैं, जैसे गांव में ज़्यादातर लोग आलू, जैसे जो सीजन में हो जाती हैं सब्जियां, जो मतलब हो जाता है वही लोग खाते हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्राप्त होती है। वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब है उपापचय या चयापचय, जिसे हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म या चयापचय किसे कहते हैं? जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। जैसे सांस लेना, पलक झपकना, जैसे हमारा हृदय जो धड़क रहा है, तो ये जो है इसी के अंतर्गत आएगा। उपापचय या चयापचय को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है अपचय, जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरा है उपचय, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अपचय के अंतर्गत है कार्बनिक पदार्थों का विघटन। अपचय जो है कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है, जैसे कोशिकीय शोषण से ऊर्जा का उत्पादन करना। जैसे प्रोटीन से अमीनो अम्ल में, जैसे प्रोटीन जो है हमारा, इसका सबसे छोटा रूप जो अमीनो अम्ल, प्रोटीन जब हमारा टूटता है तो वह अमीनो अम्ल में टूटता है। और दूसरा जो है उपचय, इसे हम एनाबॉलिज्म भी कहेंगे। ऊर्जा का प्रयोग करने प्रोटीन और नाभिकीय, तो ऊर्जा का प्रयोग करने प्रोटीन और नाभिकीय अम्लों का, जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण करता है। जैसे अमीनो अम्ल से मांसपेशियों में जो अमीनो अम्ल होता है, जिससे हम प्रोटीन लेते हैं, तो वह हमारे शरीर में अमीनो अम्ल के रूप में, जब प्रोटीन टूटता है तो अमीनो अम्ल के रूप में प्राप्त होता है। फिर अमीनो अम्ल से वह मांसपेशियों में होता है। अब जो है शैशवावस्था जो है, इसमें उपचय ज़्यादा होता है। शैशवावस्था में उपचय ज़्यादा होता है और वृद्धावस्था में अपचय ज़्यादा होता है। और प्रौढ़ावस्था जो है, इसमें उपचय और अपचय दोनों बराबर होते हैं। अब है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। इसके अंतर्गत जो है शरीर के, मतलब बीएमआर क्या है? हमारे शरीर के जीवित रहने के लिए, तो हम शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे आधारीय उपापचय दर कहते हैं। बीएमआर किसे कहते हैं?
हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उसे आधारी चयापचय या बीएमआर कहते हैं। अब बीएमआर निकालने में लंबाई, उम्र, भार की आवश्यकता पड़ती है। और बीएमआर मापन के समय जब हम बीएमआर मापते हैं हमको बीएमआर कम मापना चाहिए। जैसे जब शरीर का टेम्परेचर सामान्य हो, हमारे शरीर का तापमान जो है न तो ज़्यादा हो न तो कम हो, एकदम सामान्य हो, और भोजन किए हुए कम से कम 12 घंटे हो गए हों। मतलब हम बीएमआर कब नापेंगे? जब भोजन किए हुए कम से कम 12 घंटे हो गए हों और कमरे का टेम्परेचर जो है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस हो। मतलब कम हमारे कमरे का तापमान कितना होना चाहिए? 21 से 24 डिग्री सेल्सियस हो और वह शारीरिक व मानसिक विश्राम की स्थिति में हो। अब बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक में उम्र बढ़ने के साथ साथ बीएमआर घटता है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बीएमआर घटता जाता है। 1 से 2 वर्ष में सबसे अधिक, मतलब बीएमआर जो होता है 1 से 2 वर्ष में सबसे अधिक बीएमआर की आवश्यकता होती, सबसे अधिक होता है। और किशोरावस्था में फिर पुनः यह बढ़ता है। और शरीर का आकार, जैसे मोटे व्यक्ति और पतले व्यक्ति, मोटे व्यक्ति का बीएमआर कम होता है। ये जो इस एरो का सिंबल है जो नीचे की तरफ है ये कम का है, जो ऊपर की तरफ है ये अधिक का है। जो मोटे व्यक्ति होते हैं इनका बीएमआर कम होता है क्योंकि मांसपेशियों में इनके वसा ज़्यादा होती हैं। और जो पतले व्यक्ति होते हैं इनका बीएमआर ज़्यादा होता है और मांसपेशियों में इनके जल की मात्रा अधिक। पुरुष में बीएमआर अधिक होता है और महिला में बीएमआर कम होता है। से मौसम के आधार पर, जैसे सर्दी में बीएमआर अधिक होता है और क्योंकि इसमें ठंडी पड़ती है, हमारे शरीर की को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और गर्मी में बीएमआर कम होता है क्योंकि हमारे शरीर से पसीने वगैरह निकलते रहते हैं। और दूसरा जो है मानसिक तनाव जो है, मानसिक तनाव में भी बीएमआर बढ़ जाता है। और बुखार या ज्वर की स्थिति में 1 फ़ारेनहाइट डिग्री बढ़ने पर 7% ऊर्जा की ह्रास होती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मतलब 1 फ़ारेनहाइट बढ़ने पर 7% ऊर्जा की ह्रास होती है और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 13% ऊर्जा की ह्रास होती है। अब जो है निद्रा में बीएमआर कम हो जाता है और उपवास में भी बीएमआर का, जैसे हम कुछ खाते पीते नहीं हैं तो उपवास के दिन तो उस समय भी हमारा बीएमआर कम हो जाता है। और गर्भावस्था में जो है बीएमआर 25 से, मतलब गर्भावस्था में 15 से 25% हमारा बीएमआर बढ़ जाता है। अब जो है ऊर्जा है शारीरिक श्रम करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। तो शारीरिक श्रम करने के लिए हमारे शरीर को जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, केवल इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इसका केवल रूप परिवर्तित होता है। शरीर में ऊर्जा भोजन के माध्यम से आती है। तो हम जो मानव है वो शरीर में अपने ऊर्जा जो लेते हैं वो भोजन के माध्यम से ही लेते हैं। और भोजन से प्राप्त ऊर्जा रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। जैसे यहाँ बताया गया ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, केवल रूप परिवर्तित होता है। तो वही यहाँ पे भोजन से प्राप्त ऊर्जा जो रासायनिक में होता हुआ यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अतिरिक्त ऊर्जा जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा हो जाती है वह ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संग्रहित रहती है। इसलिए जब हमारे शरीर में वसा बढ़ जाती है तो व्यक्ति मोटे हो जाते हैं। और मापने का यंत्र है कैलोरीमीटर और इसका इकाई जो है कैलोरी है। बीएमआर की इकाई जो है कैलोरी है और इसका मापने का यंत्र कैलोरीमीटर है। और पोषण विज्ञान में कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे एक कैलोरी में 4.184 जूल के बराबर होती है। 1 किलो जूल बराबर 0.239 किलो कैलोरी होती है। इससे मापन की विधि है। बीएमआर को कैसे हम मापेंगे, इसको हम 2 तरह से मापते हैं।
पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में जो है भोजन से प्राप्त कैलोरी के आधार पर, मतलब जो हम भोजन प्राप्त करते हैं उसमें कितना कैलोरी है इसके आधार पर जो हम मापते हैं वह प्रत्यक्ष विधि है, जैसे बाम्ब कैलोरी मीटर। और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष विधि है, जैसे श्वसन में ली गई ऑक्सीजन और छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड के आधार पर, मतलब कितना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ रहे हैं, इसके आधार पर जो बीएमआर निकलता है उसी को हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे ऑक्सी कैलोरी मीटर के द्वारा मापा जाता है तो वह अप्रत्यक्ष का ही में ही आता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।